माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में YouTube के अंदर बहुत क्लासेस शायद आप लोग देखते आ रहे हैं। जुलाई 25 तारीख को शुक्रवार के दिन हमारे 2 धर्मबहनों को और 3 बेटियों को, एक भाई को एक आतंकी संगठन मानव तस्करी एवं धर्म परिवर्तन की आरोप लगाते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन में हंगामा मचाते हैं, उनका अपमान निंदा करते हैं भीड़ जमा करके, जो उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार भीड़ जमा करके वहां हंगामा करें रेलवे स्टेशन में। और जो यात्री जो प्रॉपर टिकट के साथ वहां बैठे हैं उनके ऊपर इस प्रकार का आक्रमण करना, और उसके लिए जो पीछे सहायता करने वाला रेलवे के ही एक कर्मचारी टीटी, उनके द्वारा इन गुंडों को बुलाया गया। जिसे मैं पिछले क्लास में भी बोला था, यदि उनको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उनको वहां पर पुलिस है, पुलिस को बुलाना चाहिए था। लेकिन पुलिस वहां पर आए जब इन गुंडे लोग आकर के आक्रमण किया, हंगामा मचाया। आतंक देश में फैलाने वाले, हम लोगों को मालूम है देश 2014 में जब से बीजेपी सरकार आया है, क्रिश्चियों के ऊपर इस प्रकार जो अत्याचार बढ़ना, मुझे कुछ डिटेल्स मिला है। 2024 इस बीती वर्ष में क्रिश्चियों के ऊपर इस प्रकार का जो आक्रमण हुआ 834 बार, 834 टाइम्स 2024 में बीती वर्ष में क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण हुआ। इस प्रकार आरोप लगा करके धर्मांतरण का या किसी भी कुछ आरोप लगा करके हंगामा कराना, पुलिस के हाथ में पकड़ाना, और पुलिस उनके दबाव में, इन गुंडों के दबाव में, आतंकियों के दबाव में क्रिश्चियों को गिरफ्तार कर करके जेल में बंद करना, नहीं तो इस प्रकार के लोग आकर के तोड़ फोड़ करना। जहां प्रार्थना चल रहा है शांति के साथ, हमारे क्रिश्चियों का प्रार्थना बहुत ही शांत रूप से होता है, वहां आकर के हंगामा मचाना, नहीं तो चर्च का तोड़ फोड़ करना। इस प्रकार का 834 जगहों पर बीती एक वर्ष में, अर्थात एक दिन में कम से कम 3 जगहों पर इस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ डेली। इसका मतलब 2014 में जब बीजेपी सरकार आया, उस वर्ष में हमें मालूम है उसी तुरंत बाद दिल्ली में
चर्च को तोड़ना, मूर्तियों को गिराना, ये सब उसी वर्ष में भी हुआ। 2014 में बीजेपी सरकार जब आया उस वर्ष में 127 इस प्रकार का घटना हुआ था, 127। अभी इस 10 वर्ष के अंदर ये 6 गुना अधिक बढ़ गया। इतना अधिक, इसका मतलब गुंडाइज्म, आतंक को बढ़ावा देने वाला सरकार बना है हमारा। आजकल आतंकी लोग नियम कानून अपने हाथ में लेकर के वो बोलेगा, अगर किसी के ऊपर डाउट लग गया, अरे ये तो गौमांस खा रहा है, ये बोल करके उनका वध करेगा, वो खाया होगा किसी और बकरे का। ये लोग कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरकत करने वाला हमारा भारत देश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहता है, सेकुलर नेशन है करके। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में विश्वास करने का और उस धर्म का, अपने धर्म का प्रचार करने का अनुमति नियम के अनुसार हमारे भारत देश में एक सेकुलर कंट्री होने के कारण हमारे देश में जितने इस प्रकार का जातियां रहते हैं, मेरे विचार में अन्य देशों में नहीं होता है। इस कारण मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए जब भारत देश स्वतंत्रता प्राप्त किया और नियमावली जब 1950 में जब शुरू हुआ, तब यह नियम बनाकर रखा था हमारा देश एक सेकुलर कंट्री रहेगा। इस देश में रहने वाला जो भी जाति का, जो भी विश्वास में है, उनको उस विश्वास में रहने का, उसका प्रैक्टिस करने का और उसका प्रचार करने का अनुमति हमारा देश का नियम दिया हुआ है, बनाया हुआ है। लेकिन आजकल के ये गुंडे जो लोग, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विशेषकर ये बजरंग दल के आतंकी इतना तोड़फोड़ देश भर में कर रहा है। और इन वीडियोस में देखना उनका चेहरा कैसा है, जानवर का शक्ल दिखा करके, आंखें दिखा करके लोगों के ऊपर ऐसा अपना रोष दिखाने वाला एक गुट है। ये इस्लामिक आतंकवादी से कुछ कम नहीं है। अभी मैं एक बात आपसे ही चर्चा करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। देखो आजकल भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चला, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादियों का ग्रह है और उनके सपोर्ट में भारत देश के अंदर इन आतंकवादी घुस करके हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगांव में घुस करके अनेकों लोगों को मार डाला। कैसे मार डाला है? जैसे लोग घूमने के लिए वहां पहुंचा है, इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर, उस वहां देखने के लिए लोग पहुंचे हैं, टूरिस्ट है। ये आतंकी लोग टूरिस्टों के पास जाकर के उनका पता नहीं क्या नमाज है वो बोलने के लिए बोलता है, नहीं तो पूछेगा तुम कौन सा जात का है, तुम इस्लाम है तो तुम ये बोलो। इस प्रकार इस्लाम लोगों को, मुस्लिम लोगों को अलग किया, अन्य लोगों को मार डाला, चुन चुन करके उन्होंने मार डाला। ऐसा प्रवृत्ति करने वाले आतंकी लोग भारत देश में घुसे। हमें खुशी है, हमारा सेना उनमें से अनेकों लोगों को मार गिराया है। इसके बाद उसका जो ग्रह, जहां से जो लॉन्चिंग पैड है, भारत देश के जवान, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर के पाकिस्तान में घुस करके उनके पूरे ऐसे जगहों को तोड़ करके नष्ट किया, बदला लिया, क्योंकि हम उस चीज को सहन नहीं कर सकता। इन दिनों में मैं लोकसभा में भी यही सुन रहा था, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा चर्चाएं चल रहा था।
चलो, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार का ये जो कार्य किया है, पहलगाम में जो कार्य किया, उस पहलगाम इंसिडेंट कितना निंदनीय है। इस प्रकार हमारे देश ने उसका विरोध करते हुए, उसका निंदा करते हुए, उनके उस पूरे गढ़ को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर, उसके द्वारा पाकिस्तान में घुस करके उनके उस जगह पूरा नष्ट किया, और भारत देश के साथ लड़ने के लिए जो उड़ने वाला, उनका भी मिलिट्री जगहों को अटैक किया। ये सब हम लोगों को मालूम है। किसके विरोध में भारत देश ने लड़ा? जिस आतंकी ने रिलीजियन के नाम से जाति पूछा, वहां पर तुम कौन से रिलीजन, कौन से भगवान को मानते हैं, जो उनके भगवान नहीं है, अन्य लोगों को मार रहा है। ऐसे लोगों के लिए ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया भारत देश ने। और मैं बहुत ही दुख के साथ एक चीज बोलना चाहूंगा, ये विदेशी लोग जो अन्य देश से आकर के हमारे देश में पर आक्रमण किया, तब हमें दर्द लगा, लेकिन हमारे भारत देश के बेटियों को भारत देश में ही इस प्रकार के जो आतंकी जाति के नाम पर मार रहा है, तंग कर रहा है, एक बार नहीं, 4 बार नहीं। अब इन सिस्टरों को ट्रेन से उतारने का, अर्धरात्रि में कहीं एक बार मध्य प्रदेश में उतरा, कहीं उड़ीसा में उतरा, अभी यहां पर हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कितने बार हुआ। क्या कारण है? सिस्टर लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। एक ईसाई होने के कारण, एक ईसाई को इस प्रकार आजादी के साथ सफर नहीं कर सकता। एक ईसाई के साथ अगर एक कोई लड़की साथ में चल रहा है तो धर्म परिवर्तन हो गया। एक ईसाई के साथ यदि कोई बेटी घूम रहा है, वो मानव तस्करी हो गया। इस भारत देश में ट्रेन में मेरे विचार में प्रतिदिन लाखों के लोग सफर करते हैं। कितने उसके अंदर चोर लोग घूम रहा है, कितने ऐसे अन्य लोग घूम रहा है। उन लोगों को इन लोगों नहीं पकड़ रहे, न चोर को, न गुंडा को, न अन्य चीज जो बुराई करने वाले, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? अगर तुम क्रिस्ती है, तुम्हें जीने के लिए हम नहीं देंगे। तुम विदेशी है, तुम विदेश में जाओ। वही जो राग, जो इस्लामिक आतंकवादियों ने जो कार्य किया, पहलगाम में जो इस्लामिक आतंकवादी ने जो किया, वही कार्य भारत देश के अंदर आज इन संघ परिवार के इन चेले लोग आरएसएस बजरंग दल के द्वारा कर रहा है। क्या फर्क है मुझे बताइए, इन दोनों में क्या फर्क है? एक मुस्लिम आतंकी आकर के पहलगाम में आकर के जाति पूछ करके उनका हत्या किया। यहां पर हमारे ही देश अपने भाई अपने बहन का तुम एक क्रिस्तीय होने के कारण, क्रिस्त में विश्वास करने के कारण उनको तंग कर रहा है। देखिए अभी हाल ही में एक और घटना मध्य प्रदेश में हुआ। इसी प्रकार क्रिस्त में विश्वास करता है बोल करके 4-5 लड़कों को नंगा किया और उन्हें एक मंदिर तक परेड करवाया नंगा। इसके बाद वहां जाकर के उन मंदिर में मूर्ति के सामने उनको दंडवत करवाया। वाह भाई, इससे बढ़कर के आतंकी कार्य क्या चाहिए भारत देश में? पहलगांव में आपको दर्द लगा, पहलगांव में किसी को मार डाला तो दर्द लगा। यहां सिस्टर लोगों को रह करके भीड़ आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, उन्हें चुप करा रहा है। आपको उसमें कोई दर्द नहीं है। आधी रात्रि में ट्रेन में सफर करने वाले सिस्टरों को ट्रेन से उतरवा करके जेल में भेजना
आपको उसमें दर्द नहीं है, आपको उसमें दर्द नहीं है, क्योंकि एक ईसाई बनना आपके नजर में पाप है। उस इस्लामिक आतंकवादी में और इस बजरंग दल के अंदर कोई फर्क है तो बताओ। हाँ, वे लोग चुपके आएगा, मार करके भागता है। इन लोगों को सरकार के सपोर्ट से ये लोग खुलेआम घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है। अभी जबलपुर में 1 महीने तो बीता है, 2 महीने हुआ, 1-2 फादरों को थाने में पुलिस के सामने मारा। इसी थाने में 20 साल पहले एक और घटना हुआ, मुझे मालूम है, मैं था उधर ना, मेरे ऊपर हुआ था। इसी थाने में यही बजरंग दल के गुंडे जाकर के बोला, हम फलाना स्कूल में अटैक करने के लिए जा रहे, तुम लोग नहीं आना। पुलिस वाला नहीं आया, ये लोग आकर के स्कूल पर आक्रमण कर रहा था। हम बुलाते रहे, पुलिस वाला नहीं आए। आखिर में सब नाटक खत्म हो गया, वीडियो शूटिंग हो गया, क्योंकि लोग कैमरा लेकर के आता है, वीडियो के साथ आता है, वीडियो लेता है, क्योंकि उनका जो ऊपर वाला है ऐसा वीडियो भेज करके देखो, इनको पैसा मिलता है। इन लोगों का पैसा का सोच देखो, इन लोग क्या काम करता है, कैसे इन लोग जीवन जीता है। इस प्रकार के गुंडागर्दी के द्वारा जो इनकम मिलता है, इसी के द्वारा इन बजरंग दल के जो भी है, जो आतंकी लोग हैं, जीते हैं। आप चक्कर करके देखना, इनके ऊपर कौन देखेगा। अभी इन्हीं सिस्टरों को देखो, मानव तस्करी, इसके क्या अर्थ है? क्योंकि एक गुंडे ने वहां खड़े होकर के बोला, वीडियो में आ रहा है ना, मानव तस्करी हुआ, मानव तस्करी लिखो। पुलिस ने लिखा। सरकारी नौकरी करने वाला पुलिस को कोई कानून लिखने का कौन सा धारा लगाना है उसको मालूम नहीं। अभी ये गुंडा, ये आतंकी ने बोला ये लिखो। इस्लामिक आतंकी भी तो यही तो करता है। अगर आतंकी ने बोला तुम सिर पर कपड़ा डालो, कपड़ा डालो, यह देश हमारा है, यहां हमारा है, देना पड़ेगा, अन्यथा तुम गोली खाओ। इस्लामिक आतंकी में, इस बजरंग दल आतंकी में कोई फर्क है? अब ये सिस्टर लोग, तुम लोग जिस व्यक्ति को क्रिस्तीय होने के कारण सता रहा है, जैसे मैं पिछले क्लास में भी बोला, अपने माता पिताओं को छोड़ करके जो आप अपने घर से जो फेंकता है, माता पिता को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चा पैदा कर करके कूड़ेदान में फेंकते हैं, उसको उठा करके अपने गले लगा करके प्यार दे करके पालन पोषण करने वाले, उनको तुम बोल रहा है मानव तस्करी कर रहा है। अरे तूने जो फेंका हुआ खिचड़ों को उठा करके जीवन दिया, तुमने कचड़ा में फेंका हुआ, जो मरा हुआ टाइप में फेंका हुआ उन बच्चों को, उन बड़ों को, उन पिता लोगों को, उन माँ लोगों को उठा करके पालने वाले हैं। जिन गरीब घरों में जो शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उनके पैरों पर खड़ा कर रहा है। ऐसे लोगों को तुम सता रहा है। जिस स्कूल में तुमने पढ़ा है, उस स्कूल जो पढ़ाने वाले आज तुम्हें खराब लग रहा है। आज तुम पुलिस बना, कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, कुछ भी है, अपने पिछले दिनों को थोड़ा याद करके देखना। जो 2005 में जब जबलपुर में जो प्रॉब्लम हुआ, मैं ही कलेक्ट्रेट गया था, कलेक्टर बुलाया, वहां एसपी पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी सब बैठा हुआ था। बात में मेरे से एसपी कहते अभी तुम लोगों का स्कूल सब बंद कर दो। सॉरी, कलेक्टर, 2005 की घटना, स्कूल का हंगामा किया बजरंग दल आकर के, वहां पर ऐसे ऐसा हंगामा मचा। फिर लास्ट में जब वहां पहुंचा, वहां पर उनका मैंने जवाब अच्छा दिया।
क्योंकि वहां का उस कलेक्टर का, वहां का वो एसपी का, सबका बच्चा हमारे स्कूल में था। मैंने बोला सबसे पहले आप अपने बच्चे को तो विड्रॉ कर दो वहां से, स्कूल बंद हो जाएगा अपने आप अपने बच्चों को वहां से थोड़ा विड्रॉ करो। इसमें हिम्मत नहीं है। आपको डिग्री लेने के लिए हमारा स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और हमारे स्कूल में आपको नौकरी चाहिए, और आपके बच्चे पढ़ने के लिए और अन्य लोगों के लिए इतना रिकमेंडेशन लेटर्स ये सब स्कूलों में रखा हुआ है आप लोगों का। और आज क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन बोल रहा है। आप जिस स्कूल में सीखा, पढ़ाई किया, आपका क्या परिवर्तन किया? अगली बात है, इन सिस्टर लोग अपने माता पिता को छोड़ करके इस प्रकार बेसहारा जो लोगों को अपना मां, अपना पिता बोल करके, अपने छाती लगा करके, प्यार दे करके पालन पोषण कर रहा है। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ये सब ऐसे नहीं आया। उनको सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए निकले हुए, अपने घर को, अपने सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आए हुए हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं। उनका अपमान करते हुए आप लोगों को शर्म लगना चाहिए। हम लोगों ने उठा करके फेंके हुए जो बच्चे हैं, वो मेरा बच्चा बोल करके उठाकर रखने वाला। मैंने एक क्लास इसी के ऊपर, केवल इसी के ऊपर इसे पूर्व में लिया था। किसी ने किसी सिस्टर के हाथ में एक बच्चा हॉस्पिटल में दे करके हंसी उठाया। हाँ सिस्टर, आखिर में पता चला है हमारे जैसे लोगों ने जो फेंका हुआ बच्चे, उसको उठा करके वो बचाने का कोशिश कर रहा है। उसमें भी उस सिस्टर को अपमान सहन करना पड़ा। एक बार मदर तेरेसा के विरुद्ध में किसी ने आरोप लगाए धर्मांतरण कर रहा है। मदर तेरेसा ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी हां, यदि सड़क में पड़ा हुआ जो मरा हुआ व्यक्ति को या अधमरा व्यक्ति को उठा करके मैंने थोड़ा प्यार दिया, मेरे गोदी में अगर वो मर गया है, अगर उसका नाम धर्मांतरण है, हाँ मैं धर्मांतरण करता हूं। तुमने अपने घर से निकाले हुए जो कोड़ी लोग, उनको हम उठा करके उनका सेवा शुश्रूषा कर रहा है, उसका अंदर अगर ईसा मसीह का प्यार हम दे रहा है, ये धर्मांतरण है। हाँ हम धर्मांतरण करते हैं। नहीं तो तुम कर लो ना भाई। हमें मालूम है जबलपुर में हमारे घर में हर महीने में किसी न किसी संस्था से भीख मांगने के लिए आते बच्चे लोग। हम पूछते बेटा कहां से आए, उनके पास कुछ रिसिप्ट भी रहता है। हमारे क्रिश्चियन लोग, कैथोलिक लोगों का भी अनाथ आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है, सब जबलपुर में है। एक भी क्रिश्चियन अनाथाश्रम से या वृद्धाश्रम से एक बच्चा या बड़े कोई इस प्रकार भीख मांगने के लिए हमारे पास आज तक नहीं आया, नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर नियम है, उनको नहीं भेजेगा। बेशक सिस्टर लोग घर घर जाकर के भीख मांग करके रोटी कमा करके उनको खिलाएगा, लेकिन वहां रहने वालों के एक को भी भीख मांगने के लिए नहीं भेजते। हमारे घरों में आता था हिंदू धर्म का नाम से जितने भी वहां पर ये है या सरकारी जो अनाथ आश्रम है, वहां का बच्चे हर महीने आता था, हम देते थे। आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी हर महीना गाड़ी में ला करके हमारे उस क्षेत्र में छोड़ता है। हम पता कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है उन बच्चों के साथ, क्योंकि हर महीने बड़े हो करके, हम तो 40 वर्ष रहा, बड़े हो करके जो फिर शादी करके गया, उससे पहले फिर किसी और को ला करके अंकल जी अभी अगला बार ये आएगा, ऐसा। लेकिन हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टर लोग ऐसे लोगों को पालन पोषण करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तुम लोग जिनका अपमान कर रहे हैं वो स्वर्गदूत है। ये आतंकवादियों को पता नहीं चलता है,
इंसान बनने की जरूरत है, इंसान बनना है, इंसान बनो। मेरा आखिरी एक ही सवाल है, पहलगाम के लिए हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भी देता रहेगा। अभी हमारे भारत देश के अंदर जो पनपने वाला इन आतंकवादियों को कब रुकाएगा? अन्यथा केवल क्रिश्चियों के लिए नहीं, क्रिस्तीय लोग, आपको मालूम होना चाहिए, क्रिस्तीय धर्म जब शुरू हुआ सबसे पहले यहूदी, क्योंकि यहूदी धर्म से लोग ईसा मसीह का फॉलोवर बना। यहूदी लोग क्रिस्त के खिलाफ था, यहूदी लोगों ने क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ा रहा है, तो वहां से शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोमन साम्राज्य में, रोमन देवी देवताओं का पूजा करवाता था, उसके लिए क्रिश्चियन लोग नहीं जाता था। राजा का पूजा होता था, उस राजा का मंदिर, राजा का पूजा नहीं करता था, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म ईश्वर की पूजा करता है, किसी सृष्टि का नहीं, सृष्ट वस्तुओं का नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता का पूजा करता है। क्रिश्चियन धर्म में सृष्टिकर्ता का, सृष्टि करता है उनका, किसी भी सृष्ट वस्तु का, जानवर का, पेड़ पौधे का, मनुष्य का, किसी का पूजा नहीं करता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर का पूजा करता है। इसलिए रोमन साम्राज्य में राजा सम्राट का पूजा नहीं किया और उनका विरोध हुआ। नीरो के द्वारा सबसे पहले AD 64 में क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध में रोमन साम्राज्य में शुरू हुआ। वो आग जैसे फैला, आगला करीब 300 वर्षों तक, अर्थात 313 तक यही सिलसिला चलता रहा। 313 में आकर के क्रिस्तीय धर्म को आजादी मिला। इसका ये मतलब नहीं है आजादी हुआ करके। क्रिस्तीय धर्म जब से है, शैतान उनके विरुद्ध में है, क्योंकि सत्य ईश्वर में विश्वास करना शैतान के लिए सही नहीं है। यही हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर वो 5 बच्चे यीशु को अपनाया है, लेकिन शैतान को वो हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्हें नंगा किया, इसलिए उन्हें नंगा मार्चिंग करवाया और मंदिर ला करके वहां उनको दंडवत करवा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन यही आतंकवादी लोग कर रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन इन्हीं लोग कर रहा है। हमारा क्रिश्चियनिटी के एक नियम है, यदि कोई ईसा मसीह के विषय में हम बता कर देंगे, यदि कोई ईसा मसीह में विश्वास करना चाहता है, हम स्वागत करते हैं। इसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलते हैं, हम हृदय परिवर्तन करवाता है। तुम जो पाप कर रहा है उससे पाप से अच्छा जीवन जियो, हम यही सिखाते हैं। पवित्रता का जीवन जीने के लिए सिखाता है, माता पिताओं का आदर करने के लिए, सब अपने दुश्मन का भी प्यार कर लो। इसी वजह से ये आतंकवादी क्रिश्चियन के ऊपर इसलिए ही ज्यादा ये कर रहा है, क्योंकि ये लोग सहन करता है। देखा नहीं है उस वीडियो के अंदर 2 सिस्टर लोग बड़े आराम से बैठे हैं। मुझे उनको एक शाबाशी देने का दिल चल रहा था। इतना चिल्लाने के बाद भी वे लोग हिल नहीं रहा था, क्योंकि ईसा मसीह का वो शक्ति उनमें था। उन्होंने हिला नहीं है, चुपचाप बैठे हुए। हाँ, उन जो 3 बच्चे, उनको तुम लोग घबराया, कभी स्टेटमेंट बदलवा रहा है, कभी डरा रहा है, कभी उनका कपड़ा खोल करके देख रहा है, क्या क्या नहीं किया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हम रोज प्रार्थना करते हैं, बीजेपी, बजरंग दल, RSS, हिंदू मुक्ति मोर्चा, इस्लामिक स्टेट, जितना भी ऐसा आतंकी संगठन है, सबों को मन परिवर्तन मिले, सत्य का जीवन जीने का, सत्य ईश्वर की पूजा करने का, जीवित ईश्वर का पूजा करने का इन लोगों को कृपा मिले। सृष्टि का नहीं, सृष्टिकर्ता की पूजा करने का कृपा मिले। हमारा प्रार्थना यही है। और सत्य ईश्वर में प्यार करने वाला आतंकी नहीं, बल्कि शत्रुओं को भी प्रेम करने वाला है। क्रिस्तीय धर्म यही सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। उस प्रेम, क्रिस्त का प्रेम की ओर अगर कोई आकर्षित करता है, उनको मुक्ति मिलता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।